प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुवैकल्पिक प्रश्न, शॉर्ट आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके जीवन से संबंधित पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षिक जीवन, राजनीतिक जीवन इत्यादि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जनरल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ऐसे प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। राजा राम मोहन राय के चैप्टर से संबंधित वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय का संक्षिप्त में वर्णन करो। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिताजी के निर्देश में हुई। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्हें कुल 8 भाषाओं का ज्ञान था। कुछ समय तक इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी की और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान भारत में एक सामाजिक बुराई सती प्रथा जो महिलाओं के विरुद्ध थी, इस प्रथा को समाप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं के प्रयासों के स्वरूप दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। हिंदुओं के धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने के लिए 1830 में इन्होंने समुद्री मार्ग से इंग्लैंड की यात्रा की। 27 सितंबर 1833 को इन महान समाज सुधारक का ब्रिस्टल में निधन हो गया। तो ये था राजा राम मोहन राय, जो बंगाल के रहने वाले थे, भारत के एक प्राचीन उदार राष्ट्रवादी चिंतक थे। उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में। राजा राम मोहन राय से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की मुख्य रचनाओं का वर्णन करो। उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? राय की मुख्य रचनाओं में पहली रचना द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, दूसरी रचना उनकी यूरोपियों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त पर विचार, तीसरी महत्वपूर्ण रचना तुहफत उल मुहाइदीन, चौथी भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर। ये 4 प्रमुख रचनाएं राजा राम मोहन राय की है। इन पुस्तकों में उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 3 है, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त में राजनीतिक विचार में पहला विचार है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए लाभदायक बताया था और कहा था कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दूसरा उनका महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार है, वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। तीसरा, उन्होंने देश में पत्रकारिता व प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। चौथा, उनका महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार है कि उन्होंने भारत में यूरोपियन लोगों के स्थायी निवास का सुझाव दिया। उनका कहना था कि यूरोपियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बसेंगे तो उनके यहाँ रहने से उनके ज्ञान का, उनके कौशल का भारत के लोगों को बहुत लाभ मिल सकता है, प्रशिक्षण मिल सकता है। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों का संक्षिप्त में वर्णन।
राजा राम मोहन राय के समाज से संबंधित विचार, सामाजिक दृष्टिकोण उनका किस प्रकार का था। प्रमुख विचारों में पहला विचार है 1829 में उन्होंने विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया। ये राजा राम मोहन राय की एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि रही है। दूसरा, उन्होंने विधवाओं के सम्मान के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तीसरा, उन्होंने मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की और कहा कि मूर्ति पूजा से किसी धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उनका चौथा सामाजिक विचार है कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 5 है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का संक्षिप्त में उल्लेख करो। राजा राम मोहन राय के प्रमुख धार्मिक विचार हैं। पहला विचार है कि राजा राम मोहन राय के ईश्वरवादी धार्मिक चिंतक थे, यानी उनके विचार में ईश्वर एक है, ईश्वर के अनेक स्वरूप नहीं है, एक ही स्वरूप है और वो है ब्रह्मा, इसलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने मूर्ति पूजा को कोरा पाखंड बताया और कहा कि मूर्ति पूजा से किसी धार्मिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा, उन्होंने बताया कि धार्मिक सुधारों के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की कि एक ब्रह्मा की पूजा कीजिए, बाकी किसी अन्य मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण विचार दिया कि धर्म के तार्किक दृष्टिकोण पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया कि किसी भी धर्म का तार्किक अध्ययन किया जाए कि धार्मिक घटनाओं मान्यताओं के पीछे क्या कोई तर्क है या पूरा अंधविश्वास है। प्रश्न नंबर 6 है कि राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रशासनिक सुधार कौन कौन से हैं। राजा राम मोहन राय के 4 प्रमुख प्रशासनिक सुधार हैं जो भारत के प्रशासन में सुधार करना चाहते थे। पहला सुधार उन्होंने कहा है कि भारत की पंचायत व्यवस्था को जूरी के समान दर्जा दिया जाए, यानी जो भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है, जिस तरह से जूरी न्याय करती है उसी तरह से पंचायत व्यवस्था को मान्यता दी जाए। दूसरा, उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए इसे न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने पर बल दिया। तीसरा प्रमुख सुधार उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजस्व व न्यायिक कार्य सौंपे जाएं। चौथा, उन्होंने बताया कि दूरवर्ती क्षेत्रों में लघु न्यायालय स्थापित किए जाएं ताकि आम व्यक्ति को आसानी से न्याय उपलब्ध हो सके। राजा राम मोहन राय ने भारत में यूरोपियनों के निवास के भी कुछ लाभ बताए। प्रमुख लाभों में पहला लाभ उन्होंने बताया कि इससे धन की निकासी पर रोक लगेगी। जब प्रमुख धनी यूरोपियन भारत में बसेंगे तो भारत का धन इंग्लैंड में नहीं जाएगा। ऐसे लोगों से देश में औद्योगिक विकास होगा, इंडस्ट्री खुलेगी और इससे भारत के लोग यूरोपियन लोगों की बौद्धिकता का लाभ उठा पाएंगे। ब्रिटिश अधिकारियों का भारतीयों के प्रति कुछ रवैया नरम होगा, ये प्रमुख इसका लाभ होगा। राय ने भारत में स्त्रियों के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें पहला कार्य है कि 1829 में उन्होंने सती प्रथा को अवैध करवाया, जो भारतीय स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी, जिसमें एक मृत पति की पत्नी को अपने मृत पति की साथ जिंदा जलना पड़ता था। इस तरह की प्रथा केवल राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही संभव हुई। दूसरा, उन्होंने बहुपत्नी प्रथा की भी निंदा की। तीसरा, उन्होंने बाल विवाह प्रथा का विरोध किया। चौथा, उन्होंने देश में विधवाओं के सम्मान के लिए विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। तो राय ने महिलाओं के लिए ये समस्या जो उत्थान के लिए ये कार्य किए और महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने बल दिया। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। क 1772, ख 1782, घ 1872, घ 1892। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था। तीसरा, राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी राजा की उपाधि। चौथा प्रश्न है, राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? ये राय की उपाधि जो है बंगाल के नवाब ने दी थी। पांचवा है, राम मोहन राय किस धर्म के प्रभाव के कारण एकेश्वरवादी बने? राम मोहन राय किस धर्म के प्रभाव के कारण एकेश्वरवादी बने? उन्होंने इस्लाम धर्म का काफ़ी अध्ययन किया था और इसी के कारण वो जो है एक ईश्वर में विश्वास करने लगे। अनेकेश्वरवाद के विरुद्ध उन्होंने अपने धार्मिक विचार प्रस्तुत किए। छठा प्रश्न है, राय ने हिंदू धर्म में किस पूजा पद्धति की आलोचना की? पत्थर पूजा, ब्रह्म पूजा, मूर्ति पूजा, जल पूजा। राय ने अपने धार्मिक चिंतन में मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की थी और माना कि मूर्ति पूजा से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। सातवां प्रश्न है, राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? उनकी पहली पुस्तक का नाम तोहफत उल मुहाइदीन है। आठवां प्रश्न है, राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1813 में, 1815 में, 1828 में, 1829 में। तो 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नौवां प्रश्न है, किस पश्चिमी विचारक ने राय को बुद्धिमान काफिर कहा? जेसी मार्शमैन, मिस्टर एडम, डेविड हारे, विलियम बेंटिक। जेसी मार्श ने उनको जो है बुद्धिमान काफिर कहा था। प्रश्न नंबर 10 है, राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना कब की? 1810 में, 1812 में, 1820 में, 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। प्रश्न नंबर 11, राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की? 1818 में, 1822 में, 1828 में, 1830 में। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के विरोध में रूढ़िवादियों ने किस सभा गठन किया? हिंदू सभा, धर्म सभा, सनातन सभा, पवित्र सभा। ब्रह्म समाज के विरोध में केशव चंद्र सेन और दूसरे विचारकों ने धर्म सभा का गठन किया था। उनका मानना था कि राय जो है हिंदू धर्म से दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम और ईसाईयत के प्रति उनका झुकाव बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने धर्म सभा का गठन किया था। राय ने किस पत्रिका में सती प्रथा के विरोध में लेख लिखे? संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मण संवदी, विराटुल अखबार। संवाद कौमुदी में लिखे थे कि सती प्रथा जो है हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। प्रश्न नंबर 14 है कि सती प्रथा को किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एम्स्टर्डम। लॉर्ड विलियम बेंटिक में 1929 में भारत से सती प्रथा को अवैध घोषित किया। प्रश्न नंबर 15 है, सती प्रथा का भारत में कब कानूनी तौर पर अंत हुआ? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1833 में। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, राय ने जातिवाद के खंडन पर आधारित किस पुस्तक का अनुवाद किया? वज्र सूची, वेदांत ग्रंथ, वेदांत सार, मुंडकोपनिषद। वज्र सूची है उसका अनुवाद किया था ये। 17वां है प्रश्न, धार्मिक सहनशीलता पर एक निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय है। हिंदू उत्तराधिकार कानून पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक और लाजपत राय। ये पुस्तक भी राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। राजा राम मोहन राय ने किन लोगों के स्थायी निवास को देश के लिए लाभदायक बताया? अंग्रेजों को, अफ्रीकनों को, यूरोपियनों को, अमेरिकनों को। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक लिखी थी परमानेंट सेटल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, इसलिए यूरोपियनों को उन्होंने भारत में स्थायी निवास के लिए लाभदायक बताया।
प्रश्न नंबर 20 है, राजा राम मोहन राय एक चिंतक थे। आदर्शवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, समाजवादी। एक उदारवादी चिंतक थे वो। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है इसमें राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रश्न नंबर 22 है, राय ने फारसी भाषा में कौन सा अखबार निकाला? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, नेशनल हेराल्ड, बंगाल गजट। इनमें सही उत्तर मिरातुल अखबार है। प्रश्न नंबर 23 है, राय को किस विद्वान ने प्रथम राजनीतिक आंदोलनकारी कहा? एस.एन. बनर्जी, डेविड हारे, हरिहरानंद तीर्थस्वामी, मिस्टर एडम। इसका सही उत्तर एस.एन. बनर्जी है। राय ने स्त्री को अपने पति की संपत्ति में कितना भाग देने का समर्थन किया? 1/2, 1/3, 1/4 और 2/3। 1/2 भाग देने का उन्होंने समर्थन किया था। प्रश्न नंबर 25 है, राय ने किस पुस्तक में जातीय भेदभाव की कड़ी निंदा की? तोहफतुल मुआहिदीन, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, वेदांत सार, वेदांत ग्रंथ। तो राय ने तोहफतुल मुआहिदीन में जातीय भेदभाव की कड़ी निंदा की। राय को किस विद्वान ने पूर्व पश्चिम में समन्वय करने वाला कहा? कि पूर्व के दर्शन और पश्चिम के दर्शन में कोऑर्डिनेशन करते हैं। डेविड हारे, मिस्टर एडम, मिस्कोल, बीसी पाल। मिस्कोल ने कहा था कि राय जो है पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय करने वाले हैं। राय ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए किस प्रकार की पद्धति पर बल दिया? संस्कृत शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, परंपरागत शिक्षा प्रणाली। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। राय एक विद्वान व शोधक से ज़्यादा समाज सुधारक था। ये विचार किसने दिया? महात्मा गांधी, जे.एल. नेहरू, एम.एन. राय, श्रीमती इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू है। प्रश्न नंबर 29 है, राय ने किस धर्म की स्थापना करके एकेश्वरवाद पर बल दिया? वेदांत धर्म, वेदांत समाज, आत्मीय सभा, धर्म सभा। वेदों को उन्होंने बहुत ही पवित्र माना है, अनुकरणीय माना है। राय ने धर्म के किस पक्ष पर अधिक बल दिया? पूजा पाठ पर, धार्मिक भावना पर, कर्मकांड पर, धर्म की तर्कशीलता। उन्होंने धर्म की तर्कशीलता पर ज़्यादा बल दिया कि किसी भी धर्म की मान्यताएं, रीति रिवाज है उसको तर्क के आधार पर उसकी जांच परख की जाए। राय ने किस धर्म के त्रिदेव सिद्धांत की आलोचना की? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म। ये जो त्रिदेव सिद्धांत है ईसाई धर्म में, पिता, पुत्र और संतान। वेदों का पुनरुद्धार करने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, लाजपत राय। वेदों का पुनरुत्थान करने में राजा राम मोहन राय का बड़ा योगदान रहा। प्रश्न नंबर 33 है, राय ने किस भाषा के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी। इसमें हिंदी भाषा के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। प्रश्न नंबर 34 है, राय ने किस भाषा के गद्य साहित्य विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बांग्ला, असमी, संस्कृत, फारसी। सही उत्तर बांग्ला भाषा है इसमें। प्रश्न नंबर 35 है, राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की? 1825 में, 1828 में, 1830 में, 1833 में। 1825 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36 है, राय की शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध थे? अंग्रेजी, संस्कृत, गुरुकुल और वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर संस्कृत है, संस्कृत शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध थे। प्रश्न नंबर 37 है, राय के विचार में शिक्षा किस वर्ग के लिए उपलब्ध थी? राय का विचार था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 38 है, राय ने किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने पर बल दिया? प्राथमिक शिक्षा को। सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 39 है, राय ने भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए किसे जिम्मेदार बताया? ब्रिटिश सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, भारतीय लोगों को, आर्थिक विशेषज्ञों को। तो उसमें जो है ब्रिटिश सरकार को उन्होंने जिम्मेदार बताया था। प्रश्न नंबर 40 है, राय ने बंगाल में किस वस्तु के एकाधिकार का विरोध किया? नमक, चीनी, दाल, चावल। नमक के एकाधिकार का उन्होंने विरोध किया था कि नमक के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ये उन्होंने प्रैक्टिकली बताया था। प्रश्न नंबर 41 है, राय के किस हित के लिए अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त नीति का विरोध किया? किसानों, जमींदारों, वकीलों, मजदूरों। किसानों के हितों में उन्होंने इस नीति का विरोध किया। प्रश्न नंबर 42 है, राय ने भारत के आर्थिक विकास के लिए किस क्रांति पर बल दिया? कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के लिए उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक क्रांति जरूरी है। औद्योगिक क्रांति से ही भारत में विकास हो सकता है। प्रश्न नंबर 43 है, राय ने पुत्रियों को पिता की संपत्ति में कितना भाग देने की वकालत की? 1/3, 1/2, 1/4, 2/3। 1/4 भाग जो है वो देने की वकालत की। तो आज का हमारा ये जो डिस्कशन का टॉपिक था वो राजा राम मोहन राय से संबंधित था। राजा राम मोहन राय से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन के लिए और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आज का जो ये वीडियो लेक्चर है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।